नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं लखनऊ से। आज विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे विधानसभा में सीएम योगी का महत्वपूर्ण संबोधन रहेगा। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी का संबोधन रहेगा। विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम सवालों का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे वो किसानों के ऊपर चर्चा हो, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा हो या फिर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, उन सभी पर चर्चा करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और विपक्ष ने जो तीखे सवाल मुख्यमंत्री के सामने सदन में रखे थे, उन सभी का जवाब देंगे। आज किस लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं और उस पर जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है जनता के लिए, ये भी आज बताएंगे। क्या कार्य किए जा रहे हैं जनता के लिए, ये भी बताएंगे। क्या उपलब्धि हासिल की है उत्तर प्रदेश ने, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने संबोधन में बताएंगे। तो दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में संबोधन होगा और इस संबोधन में क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बार की विधानसभा की चर्चा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को तरजीह दी गई, चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हों या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, बेरोजगारी से जुड़े हुए सवाल हो या फिर इन्वेस्टर समिट को लेकर के चर्चा हो। इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में विपक्ष। अब अगली बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड का मामला, उमेशपाल के हत्याकांड में शामिल सभी पर बड़ी कार्रवाई होगी। नामजद और अज्ञात बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी खंगाल रही दस्तावेज, जल्द ही गरजेगा माफियाओं के घरों पर बुलडोजर। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी घरों के दस्तावेज जुटाने में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामजद और अज्ञात बदमाशों के घर पर गरजेगा बुलडोजर। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी खंगाल रही दस्तावेज। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया था कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नजीर बने। इसलिए पीडीए अब तैयारी कर रहा है तमाम उन नामजद और अज्ञात बदमाशों के दस्तावेजों को खंगालने की, जो कि इस हत्याकांड में शामिल थे। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। होली से पहले लोगों पर महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी। सूत्रों की खबर बता रहे हैं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 350 रुपए महंगा हुआ है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर वाकई ही इतना महंगा होता है गैस सिलेंडर, तो ये एक बड़ी मार है आम जनता के लिए। होली से पहले लोगों पर महंगाई की मार। क्या प्रतिक्रिया होगी आम जनता के इस फैसले पर? घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी और एक बार फिर से विपक्ष मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और महंगाई को लेकर के सवाल पूछेगा। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 350 रुपए महंगा हो गया है। होली से पहले लोगों पर यह महंगाई की बड़ी मार बताई जा रही है और घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी। सूत्रों के हवाले से खबर है घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 350 रुपए महंगा हो जाएगा। होली से पहले लोगों पर महंगाई की मार। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या कारण रह सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 350 रुपए महंगा हुआ है। होली से पहले लोगों पर महंगाई की मार।
घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी। तो विपक्ष के पास एक बड़ा मौका फिर से कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार को घेरा जाए, सवाल पूछा जाए कि दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को कैसे देखा जाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष तिवारी संवाददाता दिल्ली से लाइव बने हुए हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से लाइव बने हुए हैं, अतुल शर्मा हमारे साथ संवाददाता मेरठ से लाइव बने हुए हैं और हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से लाइव बने हुए हैं। पीयूष, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जब भी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो राजधानी में जो लोग होते हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मेट्रो सिटीज भी है क्योंकि, और मेट्रो सिटी में और भी कई तरह के तमाम खर्चे होते हैं। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो घरेलू एलपीजी की बात करें तो उसमें 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है उसमें करीब 50 रुपए की वृद्धि हुई है। और लोगों की प्रतिक्रियाएं हम ले लेते हैं। गैस सिलेंडर जो होता है घरेलू उपयोग में जो लाया जाता है उसके रेट में 50 रुपए का इजाफा हो गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? भैया सरकार तो लूटने पर लगी हुई है। किसान, मजदूर, गरीब आदमी की तो जान निकली पड़ी है। बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई और ऊपर से ये 50 रुपये सिलेंडर पर महंगाई की वजह से लोगों की जान निकली पड़ी है, मजदूर की जान निकली पड़ी है, किसान बेहाल है। ये लगा लो सरकार ने लूट मचा रखी है भाई साहब। अच्छा, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए, घरेलू सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए। आपको क्या लगता है कि सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, एजेंसियों ने दाम बढ़ाए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? सरकार कोई दाम नहीं बढ़ाया है, लोगों की खुशी दाम बढ़ा रही है। हमको एक्चुअली वो चाहिए, फंक्शन चाहिए, उसमें दाम बढ़ रहे हैं। अरे मत करो फंक्शन, मत गैस जलाओ। अरे उसमें लकड़ी के उसमें खाना नहीं बनता था क्या कभी? गाय भैंस पाल के दूध रोटी हरदम खाओगे, फंक्शन में क्यों चल रहे हो? कोई 4 पहिया लेके चल रहा है, अब उसको देख के मैं 4 पहिया ले रहा हूँ तो किसका खर्चा जाएगा, हमारा या सरकार का? तुम खुद सोच के चलो। जब तुम अपने आप में सहमत नहीं होगे, दूसरे को दोष दे रहे हो भाई। क्यों दोष दे रहे हो हमको बताओ? दोष देना सबके ऊपर, सबको ये मुंह से बोल देता है कि वो फलाना बेकार है, फलाना। अरे उसके यहाँ लकड़ी से खाना बनता है क्या? हमारे यहाँ लकड़ी से बनता है, और क्या करूँगा मैं गैस में? गैस बनता है पेट में, मैं नहीं खाऊंगा गैस की रोटी। बीमार कहाँ से लोग होते हैं, डॉक्टर के पास कहाँ से जाते हैं? हमको ये चीज़ बताओ। गैस, अब तुम एसी में चलोगे और पसीना नहीं निकालोगे तो कहोगे हम बीमार हो गए हैं। 4 पहिया तुम्हें चाहिए चढ़ने के लिए, बीमार कौन होगा? पैसा किसका लगेगा? सरकार का। 4 पहिए का भी प्रयोग आप नहीं करते? क्यों करूंगा मैं? साइकिल का प्रयोग करूंगा। 2 ही रोटी तो खाना है, 10 रोटी हमको नहीं खाना है भाई। दूरी की यात्रा भी आप साइकिल से करते? हाँ, और क्या? 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर हो, मैं साइकिल से करूंगा। रेट बढ़ा है तो आपको कोई हमको दिक्कत नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब भैया ये तो मालदार लोग हैं, इन्हें दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी की तो जान निकल रही है। किसान से पूछ के देखो भैया, किसान से पूछ के देखो। लोग गरीब आदमियों ने इतनी हद मचा रखी है, मतलब ये लगा लो तुम, सरकार ने तो बेकार कर दिया। 50 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया। बिल्कुल, ये नाराजगी है आम जनता की सरकार के प्रति और जनता सवाल पूछेगी भी सरकार से कि आखिरकार क्यों ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है पीयूष, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी सहयोगी बने हुए हैं, एक बार उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। संदीप मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। संदीप, राजधानी लखनऊ में किस प्रकार की जनता की प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि एक बार फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और ये विपक्ष के लिए भी अच्छा मौका है एक बार फिर से सरकार को घेरने का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो मात्र 8 महीने हुए हैं। जुलाई में सिलेंडर के दामों की वृद्धि की गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब होली का त्यौहार सामने है, नज़दीक है, और ऐसे में अगर गैस सिलेंडरों के दाम में वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पे इसका गहरा असर जो है आम जनता पे पड़ने वाला है। हमारे साथ में कई लोग और भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से गैस सिलेंडरों के दाम की में वृद्धि लगातार हो रही, अभी 8 महीने पहले की अगर जुलाई की बात की जाए 2022 में तो वृद्धि हुई थी, दाम बढ़े थे, अब फिर से एक बार दाम बढ़ाने की तैयारी है। ऐसा भैया देखिए, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो तो बहुत प्रभावित होंगे इससे, बार बार दाम बढ़ाने से। बड़े लोगों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इन्होंने जो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत दिया है, उनके पास सिलेंडर रखे हुए हैं, पैसा नहीं है कि वो डला सकें। तो ये तो मोदी जी को देखना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे उसमें? अब मोदी जी का सरकार सब्सिडी दे रही थी,
सब्सिडी तो किसी के पास नहीं पहुंच रही, हम लोगों को भी नहीं मिल रही। अब पहले मिलती थी, अब सब्सिडी खत्म हो चुकी है। तो नहीं, त्योहार का समय है, इस पर जेब पे असर पड़ने वाला है। गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से भाई साहब का कहना है कि आम गरीब जनता पे ज़्यादा असर इसका पड़ने वाला है, और भी कई लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे तो बहुत लोग हैं जो इस दाम को लेकर के लगातार जो है शायद जो है इसका विरोध भी दर्ज करें, क्योंकि विपक्ष जरूर हंगामा करेगा निश्चित तौर पे अगर दाम बढ़ते हैं, क्योंकि सदन चल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से गैस पे एक बार फिर से दाम की वृद्धि होने वाली है? भैया हम कुछ बोलना नहीं चाहते। नहीं, अरे क्यों, आप भी तो देश के निवासी हैं। निवासी हैं लेकिन नहीं बोलना चाह रहे। नहीं तो अरे आप कोई कमेंट, अगर अच्छा ये बताइए, सिलेंडर अगर महंगा होता है तो आप पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा लेकिन कुछ नहीं बोलना चाह रहे। नहीं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे वो दूसरी बात है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया तो दे सकते हैं कि आप भाई इसका असर घर पे पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल असर तो पड़ता ही है जी। महंगाई जो है वो तो आप ही देख रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर बिल्कुल पे ये असर हम पड़ने वाला है, जो जिसका स्थानीय 700 लोग पे हैं, जो आम जनता है, उनकी हताशा समझ रहे हैं कि बार बार प्रतिक्रिया देने से भी वो थक गए हैं कि बार बार दाम बढ़ रहे हैं, या तो सरकार एक बार दाम बढ़ा दे, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हुए संदीप नजर आते। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल शर्मा, मेरठ में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? एक बार फिर से दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय लोगों की जेबों पर असर पड़ता है और इससे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। परेशान है, बढ़ती महंगाई से लोगों के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर की बात की जाए, 50 रुपए बढ़े हैं। महिलाओं से ही जानेंगे रसोई कितनी फीकी पड़ती जा रही है, क्योंकि 8 महीने के अंदर जिस तरह से दोबारा दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़ती महंगाई के चलते आम जनता काफी बदहाल स्थिति में है। कुछ महिला है हमारे साथ, क्या कहेंगे आंटी? लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई कितनी फीकी पड़ रही है? हाँ, रसोई का बजट बिल्कुल खराब हो गया। हर 8 महीने में 10 महीने में पैसे, पिछली बार भी 3 बार पैसे बढ़े हैं और हर चीज पे बहुत महंगाई हो रही है। तेल पे भी बढ़ते जा रहे हैं, गेहूं पे भी इतने रेट महंगे हो गए, आटा दाल सब महंगी हो गई। देखिए, रसोई की बात की जाए, रसोई में महिला ही रसोई को संभालती है और गैस सिलेंडर से कितना प्रभाव पड़ता है? बढ़ती महंगाई के चलते जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है गैस सिलेंडर के बढ़ने से? बजट खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा बजट खराब हो रहा है। तो देख सकते हैं कीर्ति, जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बजट खराब हो रहा है, क्योंकि जो रसोई गैस सिलेंडर है 8 महीने के अंदर दोबारा बढ़ा है, उसकी कीमत दोबारा बढ़ी है, तो लगातार आम जनता के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह कि देखिए, आम जनता जो है वो सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर यूज करती है। उज्ज्वला योजना के तहत आम जनता के लिए पहले सिलेंडर प्रोवाइड करवाए गए हैं और बाद अब लगातार बढ़ते दामों से आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है। देखा जाए तो पहले जो महिला थी वो चूल्हों पर लकड़ियों से अपनी रोटी खाना पकाया करती थी, लेकिन आज जो गैस सिलेंडर के आदी होने के बाद में उनको फिर लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष, मैं एक बार दोबारा से आपका रुख करना चाहूंगी, क्या वजह मानी जा रही है एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं? इसके पीछे कोई वजह निकल करके सामने आई है और विपक्ष की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इससे पहले अगर हम बात करें तो 6 जुलाई 2022 को इस तरीके से गैस सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ाए गए थे। हालांकि थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है, तो निश्चित रूप से विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर हमलावर रहा है। आपने देखा कि जब भी संसद का सत्र चलता है तो विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर हमलावर रहा है। ऐसे में एकाएक अचानक से इस तरीके से 50 रुपए की अगर वृद्धि की गई, तो निश्चित रूप से गरीब तबके की बात करें या मध्यम वर्गीय तबके की बात करें, उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सभी के घरों में जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो प्रयोग में लाया जाता है और करीब हर महीने इसका अगर हम बात करें इसको भरवाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से एक बोझ जो है वो जरूर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में होली के त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ जाती है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की भी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर पे भी करीब 350 रुपए के आसपास बढ़ोतरी की गई है, 50 रुपए घरेलू LPG सिलेंडर पे की गई है। तो देश के अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा, खासतौर पे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर। और खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा और उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम लगातार सुन भी पा रहे हैं। संदीप, क्योंकि सरकारें ध्यान रखती है बजट में कि सभी को राहत मिल सके, लेकिन जब देश की आधी आबादी कहे कि बजट बिगड़ रहा है, किचन का बजट बिगड़ रहा है, तो फिर आखिरकार इस पर क्या कहा जाए? सरकारों को इस पर सोचना होगा। संदीप,
देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात बढ़ोतरी की होगी और बढ़ोतरी को लेकर जो गरीब जनता है उनके दामों में, अगर जैसे सब्जी हो गया, तेल हो गया, घरेलू जो उत्पादक के सामान हैं, जो घरेलू यूज़ के सामान हैं, उनमें अगर वृद्धि होती तो निश्चित तौर पे इसका असर जो है आम जनता पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और जिस तरीके से घरेलू गैस के दामों की वृद्धि की बात कही जा रही है और इसमें अगर, और मुझे लगता है संदीप, आप किसी तो चाय निश्चित की तौर पे दुकान के आसपास खड़े हैं, अगर वहां पर अगर आप कोई प्रतिक्रिया ले पाए और पूछे कि उनकी आमदनी पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है, जो चाय ठेले वाले हैं उनकी आमदनी पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इससे। देखिए, मैं इसीलिए मैं एक चाय की दुकान पे खड़ा था, वो इसलिए कि लोगों की प्रतिक्रिया जान सकूं, क्योंकि यहाँ एक सुबह का समय है और सुबह का वक्त है। निश्चित तौर पे यहाँ पे लोग जो है आना जाना लोगों को लगा रहता है। और यहाँ पे भी जो अगर बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले यहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो हमसे बात करने को तैयार थे, लेकिन आज की डेट में लोग प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं, शायद इस बात को कहना नहीं चाहते हैं कि अपनी बात को रख सकें, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी की अगर जेब की अगर बात करते हैं वो लगातार उस पर जो है दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जब अगर दामों में वृद्धि होगी, गैस सिलेंडर में दाम की अगर वृद्धि होगी तो उस पर भी असर इसका पड़ता है। तो निश्चित तौर पे ऐसे में बहुत से लोग जो हैं जो अपनी प्रतिक्रिया शायद नहीं देना चाहते हैं, तो हम बात जरूर करना चाहेंगे। सर, गैस सिलेंडर दाम की फिर से बढ़ाने की तैयारियां हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है इसका? इसका बहुत असर पड़ रहा है, अभी पहले से ही असर पड़ा हुआ है, अब और असर पड़ेगा। अभी जुलाई में ही दाम को बढ़ाया गया था इसका, काफ़ी उससे हानि हो रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। संदीप, एक बार दुकानदार से भी आप पूछिए, दुकानदार से भी प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि दुकानदार से भी एक बार प्रतिक्रिया ले लें। क्यों क्या लग रहा है, कैसे दाम में वृद्धि हो रही है? कोई असर पड़ रहा है इसका? नहीं, आपकी दुकान पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। गैस सिलेंडर जब महंगा है इतना, इसका असर पड़ने वाला है। कस्टमर मतलब जैसे पहले की सेल होती थी उस तरीके से आएंगे? उस तरह से नहीं होती है, उस तरीके से नहीं होता, अब नहीं होती। तो बिल्कुल, जिसे हम दुकान पे बातचीत कर रहे थे तो उनका भी कहना है कि इसका असर जरूर जमीन पे पड़ता है, क्योंकि जो दाम है वो दामों में अगर वृद्धि होती है तो उसका असर साफ तौर पे देखा जाएगा। और ऐसे में यहाँ लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ में जिस तरीके से अगर गैस सिलेंडर में दामों में वृद्धि होती है तो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए तो 8 महीने पहले दामों में दाम बढ़ाए गए थे और उसके बाद फिर से 50 रुपये और 350 रुपये जो कमर्शियल हैं उन पे बढ़ाने की तैयारियां हैं। बिल्कुल संदीप, जो लोग वहां पर मौजूद है उनके चेहरे पर वो हताशा, वो निराश हम देख पा रहे हैं उन लोगों को कि किस तरह से लोग परेशान हैं इस पर और किस तरह से वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बार बार अगर सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो जेब पर तो असर पड़ता ही है। अतुल, इसी के साथ साथ क्योंकि महिलाओं ने तो बताया कि जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उनसे उनकी किचन पर कितना असर पड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो लोग ऐसी दुकान चलाते हैं, चाय ठेले की दुकान चलाते हैं या फिर दूसरी दुकानें चलाते हैं, हलवाई जो होते हैं जिनको गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, लगातार अगर बात की जाए बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है, चाहे छोटी गैस चाय वाला हो या फिर जो बड़े ये उद्योगपति हो। लगातार देखा जाए जो बड़ी मिठाई की दुकान है, देखिए मिठाई का सीजन चल रहा है, होली का त्योहार नजदीक है, तो इस समय मिठाई की मांग बढ़ जाती है। लगातार उसको लेकर के उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई से हर किसी को समस्या हो रही है, क्योंकि देखा जाए मार्केट के अंदर फिलहाल की स्थिति में काम बहुत कम नजर आ रहा है। पहले की तरह देखा जाए तो बढ़ती महंगाई से जो लोग हैं वो खरीदारी भी कम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के चाय की दुकान से लेकर के और मिठाई की दुकान तक की बात की जाए या फिर छोटे मोटे बिजनेस की बात की जाए, वो सब लोग परेशान है। सबको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर से फिलहाल की स्थिति में काफी ऐसे काम है, वेल्डिंग की दुकान की बात की जाए या फिर जो कई ऐसे छोटे छोटे रोजगार होते हैं जो गैस सिलेंडर से ही चल पाते। कमर्शियल गैस सिलेंडर के 350 रुपए बढ़ जाने से और वहीं देखा जाए तो जिस तरह से घरेलू गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं, तो आम जनता के लिए काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार बजट में छूट देती है, दूसरी तरफ जो आम जनता है और जो आम जनता है उस पर महंगाई की मार से कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान बदहाल स्थिति में नजर आने लगती है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो घर की रसोई है वो फीकी पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले के और अब के दौर की बात की जाए, देखिए पहले के दौर में कुछ महिला है उनसे दोबारा बात करेंगे हम कि किस तरह से जो महंगाई थी उसकी मार पड़ रही थी और आज की स्थिति में क्या कंडीशन है। आंटी बताइए, पहले क्या कंडीशन रहा करती थी और आज में महंगाई के चलते किचन जो है आपकी कितनी फीकी पड़ी है, कितना फर्क पड़ रहा है? सारा ही बजट खराब हो गया। 8 महीने में दोबारा पैसे बढ़ रहे हैं।
पहले की बात की जाए, जब सिलेंडर से पहले जब आप चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी और लकड़ियों से रोटी बनाती थी, तो कितना फर्क रहता था और आज क्या स्थिति? आज बहुत बुरी स्थिति है। पहले सिलेंडर फ्री दे दिया और अब जो है मतलब उस पर हर तीसरे महीने पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ते पैसों से कहीं ना कहीं आपके लिए काफी तकलीफ झेलना पड़ता है। हाँ, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हर चीज में बहुत महंगाई है। देखिए कीर्ति, लगातार जिस तरह से एक पहले फ्री देने के बाद में किसी चीज का आदी करने के बाद में उसके बाद सरकार लगातार महंगाई की मार आम जनता, गरीब जनता के लिए पड़ रही है। लगातार देखा जाए बढ़ती महंगाई से महिलाओं के चेहरे उतरे हुए हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि पहले किचन में जिस तरह से रौनक रहा करती थी, आज वो रौनक देखने को नहीं मिली, क्योंकि बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा घर के परिवार की किचन पर असर डालती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अतुल, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संदीप, क्या इस मसले पर विपक्ष सवाल खड़े करेगा मौजूदा सरकार से, और मौजूदा सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आएगी इस पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो पिछली बार जब विधानसभा का सदन सब हुआ था तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर था तो गैस सिलेंडर और बढ़ती महंगाई को लेकर हुआ था, और जिसको लेकर के गन्ना किसानों को लेकर यह बात कर लें, या गैसों के दाम में वृद्धि की बात कर ले, या आलू या सब्जियों के दाम में वृद्धि की, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बढ़ोतरी के दाम को लेकर के मुद्दा को उठाया गया था। सदन में हंगामा गूंजा था और सदन में विपक्ष जो है वॉकआउट करते भी नजर आया था। बाहर सड़कों पर भी विपक्षी पार्टियों ने जो है हंगामा करते हुए कई सिलेंडर लेकर के, गन्ने का ट्रैक्टर ट्राली लेकर के, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि, कच्चे तेलों में वृद्धि को लेकर के हंगामे हुए थे, देखने को मिले थे। और निश्चित तौर पे अगर ऐसे होते हैं तो इस बार फिर से पुनः एक बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर गैस सिलेंडर में 50 रुपये घरेलू गैस में और 350 रुपये कमर्शियल की अगर बात हम कर रहे हैं, तो अगर ये वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पर इसका जो आम जनता है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, और इसका असर घरेलू उत्पाद ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में होली जैसा बड़ा त्योहार है और इसमें सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो गैस सिलेंडरों का यूज होता है, क्योंकि हर महिला जो है पापड़ चिप्स अगर बनाती है या कोई घरेलू काम होते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें सबसे ज्यादा इसी चीज का उत्पाद, सबसे ज्यादा सामग्री का यूज होता है। तो ऐसे में अगर इन दामों में वृद्धि अगर होती है तो निश्चित तौर पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लोगों का बजट जरूर बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो सोच के चलते हैं कि हर महीने हमारे घर में एक सिलेंडर लगना है तो हमारे ये 1100 रुपए का आएगा, ये 1103 का आएगा, तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इस डिसअपॉइंटमेंट को समझना होगा सरकार को, क्योंकि अगर देश की आधी आबादी ये कहती है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, बजट बिगड़ रहा है, तो इस पर सरकार को जरूर मंथन करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, यूपी में 22 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया गया। इसमें प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया। 2022 में योगी सरकार का 6,15,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट रखा है, इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदया, किसी भी बजट को 5 बिंदुओं पे आकलन किया जाता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में लाए थे। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में लाए थे, जिसमें बिंदु है किसी बजट का आकलन करने के लिए। जो बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस कितना होना चाहिए, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, नई नीतियां क्या होनी चाहिए और हमारे खर्चे क्या होने चाहिए। इन सारे 5 काउंट्स में उत्तर प्रदेश का बजट 100 में 100 नंबर पाता है। ऐसा बजट हमारे योगी आदित्यनाथ जी लेके आए हैं। 1,87,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये ऐतिहासिक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जिससे नए प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, नए प्रोजेक्ट से रोड्स बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और 68,000 करोड़ से ज्यादा हम रेवेन्यू सरप्लस। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं बिजनौर से। अगली खबर, जूते के शोरूम में घुसा ट्रैक्टर। फिल्मी अंदाज में जूते के शोरूम में ट्रैक्टर घुसा। बिना ड्राइवर के खड़ा ट्रैक्टर स्टार्ट होकर शोरूम में घुसा। जादुई ट्रैक्टर का सीसीटीवी देख लोग हैरान हैं। शहर बिजनौर के कंपनी के शोरूम का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, कोई ड्राइवर भी नहीं बैठा है ट्रैक्टर पर और ये ट्रैक्टर शोरूम में घुस जाता है।
जादुई ट्रैक्टर का सीसीटीवी देख लोग हैरान हैं। अब सब सोच रहे हैं कि जब ड्राइवर ही नहीं है तो फिर ट्रैक्टर कैसे चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।